हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन 9 दिनों में देवी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करके कोई भी मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति में प्रगति प्राप्त कर सकता है और साथ ही साथ अपना मनवांछित वर भी प्राप्त कर सकता है। आज नवरात्रि के 7वें दिन हम बात करेंगे माता कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा आराधना का विधान बताया गया है। देवी कालरात्रि अपने नाम के अनुसार ही एक भयानक रूप धारण करती हैं। उनका वर्ण रात्रि के समान काला है। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। 2 विशेष असुरों का वध करने के लिए उन्हें ऐसा रूप धारण करना पड़ा। और वो 2 असुर कौन थे, हम आज की कथा में श्रवण करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की कथा का श्रवण करते हैं। ये वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नाम के 2 दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। 10,000 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो इन्होंने भी कुछ महिषासुर जैसा ही वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे, तो दोनों ने ये वरदान मांगा कि वे दोनों किसी भी पुरुष के हाथों अवध्य रहेंगे। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने ये वरदान मांग लिया कि केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन उनकी ये धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें ये वरदान प्रदान कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता पार्वती की शरण में गए। देवताओं ने सारी व्यथा कहकर सुनाई। देवताओं ने देवी पार्वती से प्रार्थना की कि वे उनकी परेशानी का हल करें। तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी का नाम पड़ा देवी कालरात्रि। देवी कालरात्रि के 3 नेत्र थे, जिनसे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी कालरात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी कालरात्रि के साथ भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक भी था, जिसका नाम था रक्तबीज। ये कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान शिव से वरदान मिला था कि जब भी इसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी, उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे, जो रूप और शक्ति में उसी के समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना था। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए थे। जैसे ही देवी काली ने रक्तबीज पर प्रहार किया, तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वो रक्त की धारा भूमि पर गिरी, तो उससे ना जाने कितने ही और रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इन दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपनी स्वरूप का भी विस्तार किया, लेकिन जैसे ही कोई राक्षस युद्ध भूमि में ढेर होता, उसके शरीर से और असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को लग रहा था कि रक्तबीज को समाप्त करना असंभव है। तभी देवी काली ने एक विचित्र लीला प्रस्तुत की। देवी ने अपनी जीवा को करोड़ों योजन क्षेत्र में विस्तारित कर दिया। अब जैसे ही वह एक रक्तबीज का वध करती, उसका रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही वो पी लेती। इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी असुरों का वध करती गई और रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान कर लेती। केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज मारा गया। इसके पश्चात
शुंभ तथा निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी काल रात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को असुरों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक प्रदान किया। देवी काली का रूप अत्यंत ही भयंकर है। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। उनके होंठ लंबे हैं और कान कर्णिका के पुष्पों के समान हैं। उनकी केश राशि फैली हुई है। उनका शरीर तेल से युक्त है। वे कांटों के समान आभूषण पहनती हैं। वे अपने दाएं पैर में तेज चमकती हुई लोहधता धारण करती हैं। उनकी सवारी गधा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। नवरात्रि के 9वें दिन मां काल रात्रि की पूजा अर्चना करने के लिए एक वेदी पर माता का विग्रह अथवा चित्र स्थापित कर सकते हैं। उन्हें कुमकुम अथवा रोली लगा सकते हैं। माता की पूजा में केवल लाल रंग के पुष्प का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबुओं की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उनके समक्ष तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और ऐसा माना गया है कि माता को गुड़ अथवा गुड़ से बने व्यंजनों का ही भोग लगाना चाहिए। तो ये थी हमारी 7वें दिन की मां काल रात्रि की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर। हरे कृष्णा।